अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक हूँ। तो जी, जैसे कि मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि हम लोग राज कटास किला जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। तो बस ये वीडियो आने में लेट हो गई, क्योंकि रीज़न ये थी कि कुछ क्लिप मेरे पास थे, कुछ अंस के बाबा की मोबाइल में थे, तो उन्हें एडिट करने में टाइम लग गया। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं रास्ते के बारे में। मैं हूँ लाहौर सिटी से और हम लोगों ने जाना था चकवाल, चकवाल से भी थोड़ी-सी आगे। तो पहले तो हमने फ़ैसला किया कि हम चलेंगे बाय मोटरवे, लेकिन फिर किसी ने बताया कि जी जीटी रोड से जाएँ तो वो रास्ता ईज़ी है। फिर हम जीटी रोड से जब निकले हैं, क्योंकि जो अंस के बाबा हैं वो इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से आगे की तरफ गए हैं। ये चकवाल साइड जो है ना, फर्स्ट टाइम गए थे। तो इस वजह से फिर हमने कहा चलो जीटी रोड से चलें। तो हमें सबसे पहला मसला जो आया वो ये आया कि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, उसकी वजह से हम लेट हो गए। फिर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम, ये रास्ता बहुत लंबा है, बहुत लंबा। हमें जाते हुए 327 किलोमीटर पड़ा और वापस हम जब मोटरवे से आए हैं तो हमें ये रास्ता 269 किलोमीटर के हिसाब से पड़ा। मतलब कि इतना ज़्यादा जो है ना इसमें डिफरेंस था। तो आप लोगों ने भी कभी भी यहाँ पे राज कटास के किले में आना है तो आप लोग भी जो है ना बाय मोटरवे आएँ, जीटी रोड से ना आएँ, ये बहुत लंबा है। उसके बाद हम जब किले में आ गए तो मुझे तो वैसे इधर जैसे कि अब आप लोगों को पता है मंदिर है, तो वो हिंदू जो होते हैं, हिंदू मज़हब वाले, उन लोगों के लिए बहुत एक अच्छी जगह, मुक़द्दस जगह जो भी कह लें वो होती है। लेकिन मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने इससे पहले वीडियो में कहा था कि आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं, मगर मेरे पास ऐसे हिस्ट्री के हिसाब से कोई भी कमेंट नहीं आया। तो जो हिस्ट्री मुझे यहाँ से पता लगी है, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। मुझे इस मामले में कुछ नहीं पता। तो ये देखें जी, ये एक जो था चश्मा कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, ये जो है ना इन लोगों के लिए बहुत अहम था, जो कि राज कटास आते हैं, जो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों के लिए ये एक बहुत अहम जगह थी। या फिर कह सकते हैं कि अभी भी है। 3000 साल पुराना ये किला है और यहाँ पर आज भी जो है ना हिंदू जो होते हैं वो आते हैं और आकर यहाँ पे अपनी इबादत वग़ैरह जो उनका तरीका है वो करते हैं। यहाँ पर जो है ना इन्होंने ये एक रूम बनाया था जहाँ आके उन्होंने जो है ना अपनी पूजा वग़ैरह करनी होती है, लेकिन यहाँ पर जाने की किसी को भी परमिशन नहीं थी। ये दरवाज़ा लॉक रहता था। ये हमने उनसे कहा तो फिर उन्होंने हमें थोड़ा-सा विज़िट करवा दिया था, लेकिन जो है ना उन्होंने मना कर दिया था कि जो है ना ये जो वो है ना ये बंद रहता है। बिल्डिंग पे वो हिंदुओं की ओल्ड तरीन लाइब्रेरी और आपके सामने रखते हैं माला वाले वो जो खिड़कियां आप देख रहे हैं नीचे, वहां पे महारानियां आती थी, हिंदू रानियों की वहां खड़ी हो। जी, तो यहाँ पर जो है ना ये थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे इस किले के हवाले से। यहाँ पे किसी ओल्ड लाइब्रेरी का बता रहे थे और बता रहे थे कि पुराने वक़्तों में जो इनकी रानियाँ, महारानियाँ होती थीं, वो यहाँ आया करती थीं और वहाँ पर होती थीं। वहाँ से देखा करती थीं। और इसके अलावा यहाँ पे छोटे-छोटे बहुत से मंदिर बने हुए हैं। जैसे-जैसे हम ऊपर जाते जा रहे थे तो एक मंदिर, फिर दूसरा मंदिर, फिर तीसरा, इस तरह से था। और बुत मत को मानने वाले जो स्टेपू होता है वो भी कहते हैं कि यहाँ पे आई थिंक 20 फुट का था, लेकिन फिर उसके बाद अब है या नहीं है इस बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि बहुत से दरवाजे मैंने आपको बताया कि लॉक थे, जिसकी वजह से उन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। और जो खुले हुए भी थे उनमें भी जो है ना वो खाली थे, उसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली थे वो। लेकिन अगर हम देखें तो ये पुराने टाइमों में, मतलब कि आज से 3000 साल पहले के बारे में अगर बात करें तो ये बड़ी मेहनत से बनाया गया है। कहते हैं कि ये जो पहाड़ हैं इन्हीं के पत्थरों को और जो है ना चूने और गारे की चुनाइयों से जो है ना इसको बनाया गया था। और ये बहुत ही कोई मज़बूत किला है कि देखें 3000 साल गुज़रने के बाद भी
ये आज भी कायम है। मगर यहाँ पर जो है बहुत सा काम जो है ना, अगर देखा जाए तो अगर इस पे ध्यान दिया जाता, जैसे कि अगर हम हिस्टोरिकल प्लेस के तौर पर इसको लें तो इस पे ध्यान दिया जाता, इसको बनाया जाता, तो ये शायद कि थोड़ा बेहतर और हालत में होता। लेकिन इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये बहुत जो है ना बहुत बुरी हालत में हो चुका है। बहुत सी ऐसे जो कमरे थे, रूम थे, या फिर जो भी इनके जगहें थी, जैसे कि वो ओल्ड लाइब्रेरी का बता रहे थे, हम उधर गए तो बहुत स्मेल आ रही थी हर जगह से। और जो है ना थोड़ी देर रुक कर जो है ना फिर घबराहट होने लगती थी, तो हम बाहर आ जाते थे। पता नहीं ये शायद 3000 साल पुराना है, इस वजह से भी थोड़ा सा ना पुरस्रार सा लग रहा था। और ना बस समझें कि बहुत ज़्यादा ये पुराना था। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी उसके हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो कबिल मसीह यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में से पहले 300 साल पहले जो महाभारत इनकी हुई थी उसमें भी इस मंदिर का ज़िक्र किया गया था। तो अगर हम उस हिसाब से देखते हैं तो ये बहुत ही पुराना है। 5000 साल वो कह रहे हैं, लेकिन कम से कम ये 3 से 4000 साल तो लाजमी पुराना है। तो इस तरह से जो है ना ये किला था। और ये हिंदू मज़हब में जो मानने वाले लोग हैं उनके लिए एक मुक़द्दस जगह है। उनका मानना है कि उनके जो श्री भगवान शिव हैं, उनके जब बीवी मरी, उनकी जब हिंदू उसमें कहें तो मृत्यु, आई थिंक यही लिखा हुआ था वहाँ पे, वो हुई तो उनकी आँखों से जो आंसू गिरे तो उसका जो एक कतरा था वो यहाँ पर आकर गिरा और उसकी वजह से जो है ना ये तालाब बना है। तो हिंदू मज़हब को मानने वाले जो होते हैं वो सालाना यहाँ पर आते हैं और इस पानी में नहाते हैं, और नहाकर उन्हें लगता है उनका मानना है कि जो है ना उनके जो गुनाह हैं या जो लिखा हुआ था उस हिसाब से उनके जो पाप हैं वो धुल जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ना मुझे वहाँ से मिली है। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से। और जो है ना मुझे ना इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना मेरा कोई इस तरह से कोई इरादा है कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखे या इस तरह से कुछ हो। लेकिन जो कुछ मैंने वहाँ देखा, जो कुछ मैंने पढ़ा, मैं सिर्फ आपको वही इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। जैसे कि अब ये एक मंदिर था लेकिन इसको बहुत उन्होंने लॉक किया हुआ था, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या था। और इस तरह से जो है ना आई थिंक पहले लाइट्स वगैरह तो होती नहीं, तो ये ऊपर जो सरिये से नज़र आ रहे हैं तो यहाँ शायद मशलें रखी जाती थी जलाने के लिए। और ये मुझे लग रहा था कि यहाँ पर जो है ना इनका कोई अहम दिन मनाया जाता होगा, या यहाँ पे शायद इस रूम में इनके जो है ना कोई इसमें भी मंदिर हो, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बड़ा इन्होंने ना अलग से एक बनाया हुआ था। और इसके अलावा जैसे कि अब ये सामने ये भी एक छोटा सा मंदिर था, लेकिन ये खाली था, इसमें कुछ भी नहीं था। और ना हर जगह बस जाते हुए थोड़ा सा डर ही लग रहा था। मैं बच्चों को भी बार बार कह रही थी कि बेटा आगे मत जाओ मत जाओ, ज़्यादा आगे नहीं जाना, अकेले नहीं जाना, क्योंकि ना काफ़ी सालों पुराना है। तो फिर उसमें ना अजीब सा एक खौफ सा भी महसूस हो रहा था। लेकिन हिस्टोरिकल प्लेस अगर हम देखें तो ये बहुत पुराना एक हिस्टोरिकल प्लेस है। और इसके अलावा जो है मुझे इतनी कोई इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ी तो वहाँ काफ़ी कुछ थी जो लिखी हुई थी वो, लेकिन जो है ना मैं इसलिए भी ज़्यादा बात नहीं करूँगी हिंदू मज़हब के बारे में, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। तो इस तरह से किसी और के बारे में बात करना और उसके बाद हम कोई गलत बात करें और किसी का दिल दुखे, तो इससे बेहतर है आप बस ये देखें और इन्जॉय करें। हम उनकी हिस्ट्री के बारे में या फिर उनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। जो अहम चीज़ थी वो आंसू का गिरना, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, जिसकी वजह से जो है ना हिंदू लोग आज भी इसको बहुत मुक़द्दस मानते हैं इस जगह को, और जाते हैं इधर का विज़िट करते हैं। और जो है ना सालाना उनका कोई होता है तो उसमें जाके वो इस पानी में नहाते हैं। ये जगह मैं आपको बता रही थी कि इधर से जब हम अंदर आए हैं तो यहाँ बहुत स्मेल थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मेरे ख़्याल से अगर एक इधर ध्यान दिया जाता और इसको रखा जाता तो शायद ये इतनी बुरी हालत में ना होता, शायद कि कुछ बेहतर हालत में होता। लेकिन जो है ना इधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। ये तो बस उस वक्त के लोगों की मेहनत है जो ये आज तक कायम हुआ है, नहीं तो जो है ना वक्त के हालात ने तो इसे छोड़ना भी नहीं था।
और ये देखें, बस इससे में तो हम ज़्यादा अंदर गए ही नहीं ना, बस थोड़ा से आगे गए थे और फिर वापस आ गए थे। अच्छा, इस जगह को भी उन्होंने लॉक किया हुआ था, यहाँ पे भी जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन हमने उनसे कहा था कि थोड़ा सा विज़िट कराएं, लेकिन जो है ना हमने विज़िट तो किया लेकिन हम ज़्यादा अंदर नहीं गए, हम वापस ही आ गए थे ना, हमारे साथ बच्चे भी थे तो इस वजह से। और इसमें एक जगह और थी, हम लोग ना टॉप तक गए थे इसके, बिल्कुल ऊपर तक। तो जो बिल्कुल टॉप पे एक जगह थी ना, वहाँ पर जाकर जो है ना, बस उसमें तो ना मैं ज़्यादा आगे गई नहीं, वहाँ मुझे चक्कर आने शुरू हो गए, पता नहीं क्यों, पता नहीं हम बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए थे इस वजह से। तो हम लोग फिर वहाँ से वापस आ गए थे। ये अभी भी इस जगह से जहाँ से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, ये भी बिल्कुल टॉप इसका नहीं है, इससे ऊपर भी जाने की जगह थी। लेकिन जो है ना, बात ये है कि ये वीडियो की जो क्लिप्स हैं, मैंने कुछ अपने मोबाइल से बनाए थे, कुछ हस्बैंड के मोबाइल से बनाए थे, तो दोनों को एडिट कराए तो लग रहा है हम नीचे के साइड जा रहे हैं, लेकिन जो है ना, ये हम नीचे बाद में उतरे थे, पहले हम ऊपर ही गए थे, पूरे टॉप के ऊपर गए थे, वहाँ से हमने वीडियो वगैरह वहाँ की भी बनाई थी। तो बस ये देखें जी, ये है वो किला। और जो है ना, अब जो वहाँ पर हैं, जो हिंदू जो देख रहे हैं मेरी वीडियो, उन उन लोगों को ज़्यादा बेहतर इसके बारे में पता होगा। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी के बारे में गलत बात करनी नहीं थी, बस एक किला था जहाँ मैं गई, वहाँ विज़िट करा और वहाँ मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाह रही थी बस। और इसके अलावा जो है ना, मेरा कोई मकसद नहीं था। और ये देखें जी, ये वो पानी है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, जिसे वो लोग मानते हैं कि जी ये जो है ना, बहुत मतलब कि उनके लिए मुक़द्दस जगह है, हिंदू मज़हब वालों के लिए। तो बस जी, ये था वो किला। और जो है ना, यहाँ पे स्टेपू जो हमें बताया गया था कि आई थिंक 20 फीट, हाँ 20 फुट का कोई स्टेपू है, तो हमें नहीं नज़र आया, हमने कहीं नहीं देखा। हो सकता है वो भी किसी रूम में लॉक हो, और क्या पता कि वो इस टाइम ना होने का तो कहीं ज़िक्र था ही नहीं। लेकिन जो है ना, हमने किसी रूम में नहीं देखा, एक दो रूम जो थे वो लॉक थे, हो सकता है उसके अंदर हों। जी, तो ये देखें जी, ये था इसका बिल्कुल ऊपर टॉप। और यहाँ पर क्या था वो मुझे नहीं पता, क्योंकि इसमें जो है मैं आगे तक नहीं गई थी। हम लोग बस थोड़ा-सा आगे गए। अंश का ये होता है कि उसने हर चीज़ देखनी है, उसने कुछ भी नहीं छोड़ना। अगर वो यहाँ आया है तो उसकी कोशिश है कि वो हर चीज़ को देखे। लेकिन हमें ये भी डर लग रहा था कि कोई जानवर ना निकल आए, कोई साँप ना आ जाए, इस तरह से ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना, ये घास और ये सब था। तो इस वजह से भी मुझे डर लग रहा था कि बच्चों को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो जाए। और इस जगह फिर मैंने अंश अहमद को, इन लोगों को मना कर दिया कि आप लोगों ने इससे आगे नहीं जाना। और यकीन माने, इधर टॉप पे आके जब हमने बाहर का व्यू देखा है ना, तो इतना कोई खूबसूरत व्यू था ना, इतना कोई खूबसूरत, बादल आ गए थे और बिजली चमक रही थी और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। खैर, तो उसके बाद फिर हम लोग नीचे आ गए और बाहर आ गए। और ये जो है ना, बिल्कुल सामने का एक पहाड़ है, किले के बिल्कुल सामने। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे भी ये देखें किस जगह से अंश जा रहा है। इसे बहुत शौक है कि मैंने हर जगह को देखना है, हर जगह को, कोई जगह नहीं छोड़नी। यहाँ तक कि यहाँ हम उन्हें जाने की परमिशन नहीं दे रहे थे बच्चों को, लेकिन उसने कहा मैंने तो देखना ही है। और उसने कहा मैंने दुआ पढ़ ली है, मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप मुझे जाने दें। और वाकई भाई, वो उसका ईमान है और बड़ा पक्का ईमान है कि उसने अल्लाह का नाम लिया है, उसने दुआ करी और वो आगे बढ़ा है तो मुझे कुछ नहीं होगा। और वो आगे बढ़ गया और हम उसके पीछे पीछे गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस ये मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पे देखें, ये गार है, ये कुदरती गार है, लेकिन इसके आगे उन्होंने एक दरवाज़ा बनाया हुआ है। और यहाँ से कोई काफ़ी सारी गारें गुज़र रही थी, 1 2 3 4 पता नहीं कितनी गुज़र रही थी। तो बहुत काफ़ी ज़्यादा गारें तो यहाँ पर थीं। ये सामने वाला पहाड़ है, उसके आगे इन्होंने इस तरह से दरवाज़ा बनाया है। और ये जो है ना, पहाड़ में ही उन्होंने एक घर भी बनाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ना उन्होंने कोई हिस्ट्री नहीं लिखी थी कि ये कितना पुराना दरवाज़ा है, या जो यहाँ पे ये जो घर है ये कितना पुराना है। उन्होंने यहाँ कोई हिस्ट्री नहीं लिखी, हालांकि उन्हें लिखनी चाहिए थी, ताकि जो लोग यहाँ पर आते हैं विज़िट करने के लिए, इतने पुराने किले को देखने के लिए, तो कम से कम एटलीस्ट उन्हें पता चलना चाहिए कि ये चीज़ें कितनी पुरानी हैं।
तो जी ये था हमारा किले का सफ़र, और जो है ना जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे थी और जितनी मुझे समझ आई उतनी मैंने आप लोगों को दे दी है, इससे ज़्यादा नहीं दी। बाद में हम बाय मोटरवे वापस आए थे और यहाँ पर जो है ना बहरा इंटरचेंज पे हम लोगों ने फिर रात का खाना खाया था, और इस वक्त तकरीबन रात के 12 बज रहे थे जिस वक्त हम यहाँ बैठे हुए थे, और कोई बारिश हो रही थी, अच्छा सा मौसम था, ठंडी हवाएं चल रही थी, और बड़ा सुकून वाला माहौल हमें यहाँ पे लग रहा था, क्योंकि मौसम अच्छा हो गया था इस वजह से। नहीं तो जिस टाइम हम गए थे तो इंतहा की गर्मी थी, शदीद गर्मी। अच्छा जी, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मेरी किसी भी बात से किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए माज़रत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।